इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। एक सलावात पढ़ें। एक सलावात ऐसी पढ़ें कि हुसैन की माँ राज़ी हो जाए। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह तीन हस्तियों का जिक्र कर रहा है। तवज्जो है जनाब, बात शुरू होगी। इरशाद हो रहा है, यकीन जाने लोग अगर समझ जाए ना कि मजलिस हुसैन क्या है, तो ये सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जो कुरान पाक रसूल के दिल पे नाज़िल हुआ है और जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद उठाया है, उसी कुरान से आयत का थोड़ा सा हिस्सा जो अभी मैंने तिलावत किया है। अल्लाह फरमा रहा है, फ़ामिनू, ईमान लाओ, बिल्लाह, अल्लाह पर, व रसूल ही, उसके रसूल पर, वन नूर लज़ी अनज़लना, उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने रसूल के साथ नाज़िल किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप आबाद रहें, शाद रहें। अब देखें, अल्लाह मुतालबा कर रहा है अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, नूर पर ईमान। अल्लाह इसी कुरान में इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, तवज्जो है जनाब, और इताअत करो साहिबाने उलिल अमर की। पहली आयत में भी दो हस्तियां वाज़े हैं, ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर, वाज़े हो गया। लेकिन तीसरी हस्ती का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि नूर पर ईमान लाओ। अल्लाह ने नाम नहीं लिया। ये उसका अंदाज है, तौहीद का निज़ाम है। वो जैसे चाहता है, उसके कुरान का जरा असलूब देखें कि उसने अल्लाह अपना नाम लिया है, रसूल का भी नाम लिया है। तो जब अपना नाम लिया है, रसूल का नाम लिया है, तो तीसरा भी नाम ले लेता है। अल्लाह जो कह रहा है अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, तो अल्लाह वाज़े हो गया, रसूल वाज़े। वन नूर लज़ी, नूर पर ईमान, नाम नहीं लिया। इसी का नाम इम्तिहान है। हाय हाय, इसी का नाम इम्तिहान है। अल्लाह कह रहे अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। तो जो है जनाब, वातियुर रसूल, रसूल की इताअत करो। अल्लाह ने नाम लिया, रसूल का भी बता दिया, व उलिल अम्र मिनकुम। अच्छा, यहां पे नाम नहीं लिया। तो देखें, जब कुरान का तर्जमा करने वालों ने, तफसीर करने वालों ने लिखा
तो उन्होंने इसका तर्जमा कर दिया जी नूर से मुराद कुरान है। क्या अल्लाह कह रहे हैं ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ रसूल पर और ईमान लाओ नूर पर। अच्छा भाई नूर का तर्जमा उन्होंने कुरान कर दिया, मैं कुरान से ही पढ़ना चाहता हूं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। भाई मेरे पास तो कुरान ही है, मैं कुरान ही पढ़ूंगा। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा, खुदा की कसम। देखें कि मैं इसलिए कुरान पढ़ना चाहता हूं, आज 20 रमज़ान है, जिसकी शहादत है ना, उसी के मुतल्लक नबियों के सुल्तान ने फरमाया अल कुरान मा अलीयिन व अलीयुम माल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। काश यार मैं सैयदजादा हूं, दोनों हाथ उठा के झोली फैला के दुआ मांग रहा हूं, काश लोगों को समझ आ जाए अहले बैत हैं क्या। काश लोगों को पता चल, खुदा की कसम सारे झगड़े खत्म हो जाए। तो मेरे भाइयों मैंने आपके सामने 2 आयतें रखी हैं। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, अपना वाज़े बताया, रसूल का बताया और कहा नूर पर ईमान लाओ। अच्छा जो जिन्होंने लिखा है कि नूर से मुराद कुरान है, मैं जरा उनसे बात कर लूं, आपकी इजाजत है? जिन्होंने लिखा है कि नूर से मुराद कुरान है, अगर मेरे भाइयों नूर से मुराद कुरान है तो फिर कुरान में ही अल्लाह कह रहे कद जाअकुम, तहकीक तहकीक, इसमें कोई शक नहीं, शक ना करना, तुम्हारे पास एक नूर आया और कुरान आया। एक नूर आया और दूसरा कुरान आया। इसका मकसद अगर नूर ही कुरान होता तो अल्लाह अलग अलग जिक्र ना करता। अल्लाह ने कह दिया तुम्हारे पास एक नूर आया व किताब मुबीन और दूसरा कुरान आया। इसका मकसद है कुरान और है, नूर और है। उन्होंने जिद कर दी, उन्होंने कहा जी नहीं, जो कुरान है वही नूर है। भाई हम झगड़े ही नहीं करते, मान लेते, कोई बात नहीं, अब ठीक है, खुश है। उन्होंने जिद कर दी, उन्होंने कहा जी जो कुरान है वही नूर है। एक कोई गल है, जेड़ा कुरान है वही नूर है। मान ले, तस्लीम कर ले। हुण साडी सुनदे हो, तवज्जो है जनाब? मान लिया आपने, जो आपने कहा जी कुरान जो है वही नूर है, तो फिर आओ इसी बात पे आ जाते हैं, मोहब्बत के साथ बैठ जाओ, 2 बातें कर लेते हैं, कुछ तुम सुनाओ कुछ हम सुनाते हैं। तुमने कहा जो कुरान है वही नूर है, तो फिर ये तो बताओ कुरान कहां से आया? आया फिर इतना तो पता करो ना यार कि फिर कुरान कहां से आया। भाई तुमने कहा कि जो कुरान है, तो जो है जनाब, जो कुरान है वही नूर है। अगर जो कुरान है वही नूर है तो फिर पता करो ना कुरान कहां से आया। अभी पता चल जाएगा कौन कौन नूर है। जब उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी सही है कि कुरान कहां से आया। मैंने कहा हमने तस्लीम कर लिया कि कुरान नूर है, आपने लिख दिया तर्जुमा कुरान नूर है, अब ये भी तो पता करो कुरान कहां से आया। कहने लगे जी कुरान जो है वो नाज़ला बिहिर रूहिल अमीन, कुरान रसूल के दिल पे नाज़िल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मुसलमान इसी रमजान में 14 सदियां हो गई हैं। 23 रमजान, 25 रमजान, 27 रमजान, 29 रमजान रात तलाश करते हैं। कौन सी रात? ये लैलतुल कदर। भाई रात क्यों तलाश कर रहे हो? जिस रात में कुरान आया। मुसलमान, बड़े अफसोस की बात है, जिस रात में कुरान आए वो रात तलाश करता है, जिस घर में कुरान है वो घर क्यों नहीं तलाश कर रहा? जिस रात कुरान आया। जिक्र सुना करो,
जिक्र सुना करो। मैं इनू नहीं सुनना तो मैं उन्होंने नहीं सुनना, ये बुत परस्ती है। तो मैं मिंबर ते लगे हाथ, मैं मिंबर ते पियाना, तो मैं आलम दीन हाँ, हफ्ज़े कुरान हाँ, तो मैं मिंबर ते खरो के पियाना। जेडे बंदे नहीं करते मैं उन्होंने सुनना तो उन्होंने नहीं सुनना, इसका मतलब फिर तू जिक्र वास्ते नहीं आया। अब इतनी गल भाई, जिक्र सुने, जो भी आ रहा है आपका ताल्लुक जिक्र के साथ होना चाहिए। पाकों का जिक्र कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप इस मयार को जरा खत्म कर दे तो जो फरमाए बड़ा लुत्फ आएगा। मैंने क्या कहा, मुसलमान 14 सदियां हो गई हैं, क्या कर रहे हैं? रात तलाश कर रहे हैं। रात, जिस रात में कुरान आया वो रात तलाश कर रहे हैं, उसे कहते हैं लैलतुल कदर। कुरान वाली रात, जिस रात में कुरान आया वो रात तलाश कर रहे हैं। अब जुमला कह दूं, आप फिर मुसलमान फैसला कर लेते हैं। 14 सदियां हो गई हैं, आज तक किसी मुसलमान को वो रात मिली है? मिली है? अगर किसी को मिली है मुझे भी बता दें यार। चलो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसे सलाम तो करूंगा कि उसे लैलतुल कद्र, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ बात कर रहा हूं कि भाई जान कोई हमारा झगड़ा नहीं किसी के साथ। मुसलमान लैलतुल कद्र को तलाश कर रहे हैं, लेकिन बात कह दूं 14 सदियां हो गई हैं, लैलतुल कद्र नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। मिंबर पे खड़े होके कह रहा हूं, तलाश करते रहो, नहीं मिलेगी। मिंबर पे खड़े हो के कह रहा हूं, तलाश करते रहो, नहीं मिलेगी। क्योंकि नबी कौनैन का फरमान है, जिस मोहम्मद के दिल पे कुरान नाज़िल हुआ उसी रसूल ने फरमाया, कितने कारी ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान उनके हलक में अटक जाता है। या रसूलल्लाह, कुरान क्यों अटकता है? फरमाया, कुरान गले में अटक के दिल में देखता है, अगर अली है तो उतर जाता है। अगर दिल में अली है, तो फरमा रहे, अगर दिल में अली है तो कुरान दिल में उतर जाता है। अगर दिल में अली नहीं, फिर कुरान पढ़ते रहो। बहुत पढ़ा जा रहा है और बड़े तसलसल के साथ पढ़ा जा रहा है और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा जा रहा है और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि भाईजान, अगर दिल में अली ना हो लैलतुल कद्र नहीं मिलती। चूंकि मुसलमान उस रात को तलाश कर रहे हैं जिस रात में कुरान आया है। मुसलमान 14 सदियों से उस घर को तलाश करते हैं जिस घर में कुरान आया है। इन्हें लैलतुल कद्र भी मिल जाती, इन्हें कुरान भी मिल जाता, इन्हें रसूल भी मिल जाता, इन्हें अल्लाह भी मिल जाता। 14 सदियां हो गई, लैलतुल कद्र नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अगर दिल में अली ना हो, बाप नहीं मिलता, लैलतुल कद्र कैसे? लैलतुल कद्र नहीं मिल रही, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अब जो कुरान कह रहे हैं मैं वो बयान कर रहा हूं। मैंने किसी मौलवी का हवाला नहीं दिया, मैंने किसी किताब का हवाला नहीं। जो जो कुरान कह रहा है, मैंने कहा मेरे भाई आओ बैठते हैं। तुमने कहा कि कुरान नूर है, तवज्जो है जनाब, कुरान नूर है, हमने मान लिया। अगर कुरान नूर है तो कुरान कहां से आया? तवज्जो है ना, यहीं पे रुका था, यहीं से चल रहा हूं। कुरान कहां से आया? सबने कहा जी नाज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक, कुरान नबी के दिल पे नाज़िल हुआ। इसका मकसद है नबी के दिल पे आया, नबी के दिल पे आया, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये कुरान जो सारे का सारा मुसलमान पढ़ रहे हैं, तिलावत करते हैं बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक, ये कुरान आया है नबी से। यानी नबी जो बोले, नबी की ज़ुबान से निकला, ज़ुबान से निकला तो पत्थरों पे लिखा, पत्तों पे लिखा, फिर उसे किताबी शक्ल मिली। तो इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? कि कुरान आया है नबी से। यानी कुरान नूर है, तुमने तस्लीम कर लिया नूर है, और आया है नबी से। इसका मतलब जो भी नबी से हो,
होए 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 होए। कुरान आया है नबी से, तुमने कहा कुरान है नूर। हम तुम्हारी बात को ले रहे हैं यार, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा कुर्ब और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा दूरियां खत्म करने की और क्या बात हो सकती है। तुमने कहा कुरान नूर, हमने मान लिया कुरान नूर। अब बताओ कुरान कहां से आया? कुरान आया है नबी से, कुरान आया है रसूल से। इसका मतलब जो रसूल से हो वो है नूर। तो फिर सर पे कुरान रख के बता, जिस मोहम्मद का कलमा पड़ा है, क्या उसी मोहम्मद ने नहीं कहा अलीयु मिन्नी, फातिमा तो मिन्नी, हसन मिन्नी, हुसैन मिन्नी? फरमाया अली मुझसे, फातिमा मुझसे, हसन मुझसे, हुसैन मुझसे। खुदा की इज्जत की कसम, जमाना अगर समझ जाता, ये कुरान है यार, कैसे वाजे कुरान जो है बयान कर रहा है। दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अब तीसरी आयत पढ़ने लगा हूं। पहली आयत पढ़ी है ईमान ला अल्लाह पर, रसूल पर और नूर पर। लोगों ने तर्जुमा कर दिया नूर का अपनी मर्जी से। फिर आयत पढ़ी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की और साहिबान उलिल अम्र की। लोगों ने अपने उलिल अम्र बना लिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा यार, इससे बड़ी मोहब्बत की बात हो सकती है? लोगों ने अपने उलिल अम्र बना लिए, नाम नहीं कुरान में। दो आयतें पढ़ी है ना। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं। कोई माई का लाल है मैदान में आए, कोई माई का लाल है मैदान में। अब मैं आयत पढ़े ना, सूरह माइदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है, हालत रुकू में ज़कात देने वाला। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई दो आयतों में नाम नहीं है, यहां पे खुल गया मामला। अब ये आयतें मैंने अल्लाह को कहा कि मैं कुरान से चलाऊं और तू भेज दे, मैंने 14 में जाके पढ़नी है और मेरी वाह हो जाएगी। भाई सवाल है ना, मैंने कहा कुरान तो अज़ली है, जब से अल्लाह है तब से कुरान है, चूंकि कलामुल्लाह है। तो अब अल्लाह ने कहा कि एक अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रकू में ज़कात देने वाला वली। अब इसका मकसद है, मुझे इतना बताओ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पूरी फिका का मसला है। तमाम मुसलमानों ने आलम को मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर नमाज में हरकत की जाए, नमाज बातल। सदा देने वाला बाहर था, उसने सदा दी, अल्लाह के नाम पे दो। अली ने क्या किया? इशारा किया, अंगूठी उतार के दी, ऐसे ही है ना, इशारा किया। जाओ किसी मसलक के फिका के आलम दीन से पूछो, नमाज में अगर इशारा करें, हरकत करें, हरकत करने से नमाज बातिल हो जाती है, तो फिर फैसला तो हो गया ना, जिनकी हरकत से नमाज बातिल हो वो और है, और जिनकी हरकत से कुरान की आयत नाज़िल हो वो और है। अल्लाह आपको सलामत रहे। भाई जिनकी हरकत से कुरान की आयत है वो और है। अब यहां पे कोई आए ना बात करे कि मेरा मुर्शिद था जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, आए मैदान में आके बात करे, कोई तो हो, कोई तो हो, सिवाय अली के कोई और नहीं, सिवाय अली के कोई और नहीं। आगे ना सारे के सारे दरवाजे अली पे। कुरान लेके आ रहा है यार, कुरान लेके आ रहा है। मोहब्बत के साथ पैगाम तो पहुंचाओ, मोहब्बत के साथ पैगाम तो पहुंचाओ। अब सारे के सारे आगे दरवाजे अली पे। दिया क्या? अंगूठी, खैरात में नहीं,
ज़कात में दी है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जब कुरान ज़कात कह रहा है तो मैं खैरात क्यों कहूं? अब इसमें फर्क क्या है? ज़कात में बंदा पाबंद होता है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। खैरात में बंदा इख्तियार होता है, ज्यादा भी दे सकता है, थोड़ा भी दे सकता है। ज़कात दी है अली ने हालत रकू में, हालत रकू में ज़कात दी। दिया क्या? अंगूठी। अब ज़कात का हिसाब देख लो, जानवरों पे इतना है, बकरों पे इतना है, ऊंटों पे इतना है, जिनस पे इतना है, माल पे इतना है, सोने पे इतना है, चांदी पे इतना है ना निसाब भाई, इतना होगा। मजमूई तौर पे कितना है जी? 2.5%। ये है ना 2.5%, माल का 2.5%, ये है ज़कात।